आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सभी का हम स्वागत करते हैं आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर। आज के इस डेली डिवोशन में प्रभु ने हमें अपनी सामर्थ्य से भरा है कि प्रभु के हम निकट आने पाए हैं। ये प्रभु का ही अनुग्रह है। तो मेरे प्रियो, आइए हम सबसे पहले परमेश्वर के सम्मुख अपनी प्रार्थना को करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते पिता, आपका कोटि कोटि नमन करते खुदावन कि प्रभु जी आपने अब तक हमें संभाला है पिता। आपने जिंदों की दुनिया में हमें जिंदा रखा, हम आपका धन्यवाद देते पिता। आपने अब तक हमें संभाला, अपनी सामर्थ्य से बना, अपने सुरक्षा के घेरे में सुरक्षित रखा, हम आपका धन्यवाद देते खुदावन। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर के पिछले बीते समय में, पिछले वर्ष में प्रभु जी आपने अपने अनुग्रह में बढ़ाया पिता, हम आपका धन्यवाद देते पिता। और सच में खुदावंद ये आपका अनुग्रह है पिता, आपकी दया है यीशु राजा कि हम अब तक प्रभु जी आपके अनुग्रह से जिंदा है पिता, जीवित है पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए पिता परमेश्वर, जो खुदावंद आपने इस पूरे मानव जाति से प्रेम रखा है पिता परमेश्वर। और इसी प्रेम की खातिर पिता परमेश्वर आपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो हमारे लिए उस क्रूस के बलिदान को सह सके पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम आपके इस बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं कि हमारी प्रेम की खातिर अपने पिता की आज्ञाकारिता में होते हुए प्रभु यीशु मसीह आपने बहुत सारे दुख उठाए पिता। प्रभु जी आप हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और प्रभु जी अब जीवित हैं और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु जी आपने हमें अब तक संभाला इस उद्देश्य से, इस योजना के तहत पिता परमेश्वर कि हम अपने जीवन से आपके नाम की गवाही को दे सके खुदावंद। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु जी आपके निकटता में आए, आपकी उपस्थिति में आए पिता परमेश्वर, हर एक भाई बहन को पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह में बढ़ाना, अपनी आशीषों से परिपूर्ण करना। खुदावंद राजा आप हमारी हर बातों को जानते हैं, आपकी दृष्टि हमारे मन पर लगी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद राजा जितने भाई बहन पिता परमेश्वर आपको सुनने आए हैं पिता परमेश्वर, आपकी बात को सुनना है, आपकी आवाज को सुनना है पिता परमेश्वर, हर एक पर पिता परमेश्वर आपकी आशीष है पिता, आपका अनुग्रह हो पिता, आपकी सामर्थ्य से प्रभु भर जाए पिता। आत्मा पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करना, आपकी अगुवाई में होते हुए हम परमेश्वर के कलाम को समझ सकें, उसकी गहराई को समझ सके, जान सके कि आज पिता मुझसे व मेरे प्रिय भाई बहनों से क्या बात करने जा रहे हैं। प्रभु यीशु राजा हम आपकी आवाज को सुन सके, अपने आत्मिक कान को खोलें, अपनी आत्मिक आंखों को खोलें, अपने आत्मिक इस मन को, अपने हृदयों को प्रभु यीशु मसीह आपके लिए हम खोलने पाए। हमारी इस पूरी आराधना सभा को, डेली डिवोशन की इस आराधना सभा को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हर रुकावट, हर बाधाओं को प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से हम खंडित करते हैं पिता। और खुदावंद यीशु राजा जबकि आज प्रभु आप मुझे इस नए वर्ष में 2022 में आज पहली बार इस्तेमाल करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हो पवित्र आत्मा मेरे अगुवाई करना और आपकी अगुवाई में होते हुए प्रभु के वचन को, प्रभु के कलाम को अपने प्रिय भाई बहनों में बांट सकूं। मेरी सहायता करना, मैं अपने देह प्राण आत्मा को जी आपके कंट्रोल में करते पिता, मुख मेरा वाले के शब्द पिता परमेश्वर आपके हों। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। जितने भी भाई बहन इस समय प्रभु यीशु मसीह की संगति में आए हैं, प्रभु आपको बहुत आय से आशीषित करे और इस नव वर्ष में प्रभु और भी अपने अनुग्रह में आपको बढ़ाए। आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ, सिस्टर सुषमा मसीह जी का और सिस्टर अलका रॉय जी का और भाई अभी क्लेमेंट का, भाई दीपक लाल जी का और भी जितने भाई बहन इस समय हमारे साथ प्रभु यीशु मसीह की संगति में आया। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे और आपके सारे कार्यों को, सारे कामों को जो अब तक रुके हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो पूरे होने पाए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और एक चित्त एक मन होकर ऊंची आवाज में अपने अपने स्थानों में बैठकर एक मन होकर प्रभु यीशु मसीह की आराधना में इस गीत को गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चाँद सितारों में है अर्श जो तेरा है। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चाँद सितारों में है अर्श जो तेरा है। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, नापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, नापा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे। Hallelujah, praise the Lord. ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की एक बार फिर से आप सभी का हम आगरा मसीह मंडली फेसबुक लाइव पेज पर डेली डिवोशन में आप सभी का वेलकम करते हैं। इस नए वर्ष के चौथे दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं और दिन भर प्रभु ने अपने अनुग्रह में बढ़ाया, अपने सुरक्षा में रखा, हमें सही सलामती से रखा है। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। तो मेरे प्रियो, आइए हम वचन की ओर चलेंगे। आज प्रभु हमारे साथ वचन द्वारा क्या बात करने जा रहे हैं, हम अपने आप को उसकी आवाज सुनने के लिए तैयार करें। अपने एक मन को एक चित्त एक मन होकर सारी दुनिया की हर विचारों से, चिंताओं से हम मुक्त होकर प्रभु की आवाज की ओर कान लगाएं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से तो वो कान लगाकर हमारी सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन अब हमारी बारी है मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के वचन पर अपना कान लगाएं कि प्रभु आज मुझसे व आपसे वो क्या बात करने जा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और सच में ये परमेश्वर का अनुग्रह है, परमेश्वर का बहुत बड़ा प्रेम है कि उसने मेरी खातिर, आपकी खातिर प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया। लास्ट हमने संजा गाया, न देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। प्रेज द लॉर्ड। अपने उस स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर वो मेरे लिए, वो आपके लिए इस पृथ्वी पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और कोई ऐसी जगह पर नहीं, कोई ऐसे महल में नहीं, कोई ऐसे राज की उस बिस्तर पर नहीं, बल्कि मेरे लिए, वो आपके लिए किसमें उसने जन्म लिया? चरनी में जन्म लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी वो हमारी इस प्रेम की खातिर कहीं पर भी आने के लिए तैयार है मेरे प्रियो। अब बारी हमारी है कि हम प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे कि आज मैंने विषय प्रभु में होते हुए विषय जो दिया है वो है परमेश्वर का अनुग्रह। मैं आज जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये जो वचन है वो पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 10 पद में लिखा है। वहां लिखा है, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। प्रेज द लॉर्ड। ये पौलुस अपनी पत्री पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के 10 पद में लिखते हैं, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आज मैं और आप जो कुछ भी है, जिस भी हालत में, जैसी भी परिस्थिति में है, हम परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम मनुष्यों में अपनी इतनी योग्यता नहीं कि अपने आप से हम कुछ कर सके। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रभु का वचन जो उसके मुख से निकलता है, वो वचन बिना पूरे हुए वापस नहीं लौटता। हालेलुया। इसलिए पौलुस इस बात को जान गया है कि मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। आगे वचन कहता है, और उसका अनुग्रह यानी परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ। पौलुस इस बात को कहते हैं कि अनुग्रह जो परमेश्वर का मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, यानी वेस्ट नहीं हुआ है, बल्कि उस अनुग्रह के द्वारा पौलुस ने परिश्रम किया है। लेकिन जो भी परिश्रम पौलुस के द्वारा किया परमेश्वर के संदेश को सुनाने में, उसमें भी पौलुस कहते हैं कि परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आज हम क्या कह सकते हैं कि जो कुछ आज हमारे पास है, जो सुख सुविधाएं हैं, जो नौकरियां हैं, जो हमारे पास ऐशो आराम की सब चीजें हैं, हमारे घर में सारे साधन हैं, संसाधन हैं, अच्छे घर हैं, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स है, अच्छे बच्चे हैं, आशीष के तौर पे जो जो हमारे पास है वो सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के अनुग्रह से है। हम मनुष्य में कोई ऐसी योग्यता नहीं या सामर्थ्य नहीं कि हम अपने आप से कुछ कमा सके। प्रेज द लॉर्ड। और यहीं पर पौलुस इस बात को हमें बता रहे हैं कि परंतु मैं जो कुछ भी हूं वो परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। और जो परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पर हुआ है, यानी पौलुस पर हुआ है, मुझ पर हुआ है, आप पर हुआ है, वो परमेश्वर का अनुग्रह व्यर्थ नहीं हुआ। ये पौलुस कह रहे हैं। क्या आज मैं इस बात को या आप इस बात को बोल सकते हैं कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है
मुझ पर जो बना हुआ है या आप पर बना हुआ, क्या वो वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं हम उस बात को? परमेश्वर का जो ग्रेस है, परमेश्वर का जो अनुग्रह है जो हम पर हुआ है, वो हम उस अनुग्रह को किन किन बातों में वेस्ट कर रहे हैं? क्या इन संसारिक अभिलाषाओं को प्राप्त करने में, या इस संसार में हम खोकर परमेश्वर के अनुग्रह को हमने वेस्ट कर रहे हैं? कि परमेश्वर का अनुग्रह किस कारण मुझ पर या आप पर हो रहा है, क्या इस बात को हम समझ पा रहे हैं? क्या इस बात को हम देख पा रहे हैं कि जो परमेश्वर का अनुग्रह है वो मुझ पर जो हुआ है या आप पर हुआ है, उस अनुग्रह को हम किन किन बातों में व्यर्थ गंवा रहे हैं? पौलुस ने तो कह दिया कि मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को वो व्यर्थ नहीं किया, बल्कि जो कुछ भी परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया उसमें मैंने परिश्रम किया है। परिश्रम किस बात का किया है? परमेश्वर के संदेश को सुनाने में। प्रेज द लॉर्ड। और इसी अनुग्रह के द्वारा पौलुस ने 14 पत्रियां लिख डाली। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा क्या कार्य कर रहे हैं? परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज हमें इस बात को जांचना है मेरे प्रियो, कि पौलुस ने तो कह दिया कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझ पर हुआ है वो व्यर्थ नहीं हुआ, बल्कि उसमें मैंने बढ़कर परिश्रम किया और परमेश्वर के संदेश को सुनाया है। आज मैं और आप क्या कर रहे हैं मेरे प्रियो? और आगे पौलुस कहते हैं 1 कुरिन्थियों 15:9 में, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूं, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। यानी अपनी योग्यता को वो आगे नहीं रख रहे, बल्कि वो कह रहे कि मैं योग्य नहीं हूं। जितने भी परमेश्वर के प्रेरित हुए, परमेश्वर के सेवक हुए, उसमें मैं सबसे छोटा हूं। उन्होंने अपने आप को छोटा दिखाया है, अपने आप को घमंड से भरा हुआ नहीं दिखा रहे। जैसे कि हम जानते हैं कि पौलुस के द्वारा 14 पत्रियां लिखी गई, लेकिन उस 14 पत्रियों में पौलुस ने कभी घमंड का जिक्र नहीं किया। घमंड का जिक्र नहीं किया, बल्कि अपने घमंड को हटाने के लिए वो एक वचन में क्या लिखा उन्होंने, कि कांटा चुभाया जाए ताकि मैं फूल ना जाऊं, घमंड से फूल ना जाऊं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी बात को हम पौलुस के जीवन के द्वारा हमें ये जानना है कि पौलुस कितनी आसानी से शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा, बल्कि प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। हम सब जानते हैं वो शाऊल जो परमेश्वर के लोगों को सताता था, जो हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम उसके 8 अध्याय के 3 पद में। वहां लिखा है कि शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। प्रेज द लॉर्ड। ये कार्य करता था शाऊल परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध। कितना वो इस बात के लिए घृणित व्यक्ति था उस कार्य को करने में, जो परमेश्वर के लोगों को सताता था। बल्कि क्या लिखा है वचन में कि घर में घुस कर वो पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदी गृह में डालता था। ये कार्य किया करता था। इसलिए शाऊल इस बात को जान गया कि किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ, कि जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ उसका जीवन बदल गया। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में, आपके जीवन में आ जाता है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे जीवन में आ जाती है, तो हमारे जीवन के हर एक विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन से निकल जाती हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन की हर परिस्थितियां हमारे जीवन से निकल जाती है। हमारा बुरा स्वभाव बदल जाता है। हमारा सारा वो बुरा स्वभाव हमारे जीवन से निकल जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे ऊपर अपने अनुग्रह को बनाए रखता है। और परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे जीवन में व आपके जीवन में हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है ताकि हम अपने जीवन से परमेश्वर की महिमा कर सके, परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के प्रेम को हम लोगों तक बता सके। प्रेज द लॉर्ड। हम प्रचार करते हैं, लोगों को संदेश सुनाते हैं, लेकिन क्या हमने ये
कभी बताया कि प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम क्या है मेरे लिए, वह आपके लिए, इस पूरी मानव जाति के लिए। हाँ मैं प्रियो, आज हम पौलुस के जीवन से हम इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को वो जान गया है कि जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन पर हुआ तो वो शाऊल से पौलुस बन गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो वचन में अपने लिए स्वयं बता रहा है। प्रेरितों के काम 22 उसके 3 और 4 पद में लिखा है कि मैं तो यहूदी मनुष्य हूँ जो किलिकिया के तरसुस में जन्मा। यहाँ उसने अपनी एक बायोग्राफी दे दी कि मैं यहूदी मनुष्य हूँ और किलिकिया के तरसुस में जन्मा, परंतु इस नगर में गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया और बाप दादों की व्यवस्था की ठीक रीति पर सिखाया गया। और परमेश्वर के लिए ये ऐसी धुन लगाया था जैसे तुम सब आज लगाए हो। क्या वो परमेश्वर की धुन मेरे जीवन में, आपके जीवन में पाई जा रही है? लेकिन पौलुस इस बात को कहता है, लेकिन आगे इस बात को भी वो स्वीकार कर रहा है, और मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डालकर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला। इस तरह के घृणित कार्य शाऊल के द्वारा हुए। लेकिन जब परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में, पौलुस के जीवन में यानी शाऊल के जीवन में आ गया, तो कैसे वो शाऊल से पौलुस बन गया। हालेलुया। और लिखा है कि गमलीएल के पांव के पास बैठकर पढ़ाया गया। गमलीएल कौन था? वो प्रेरितों के काम 5 अध्याय के 34 पद में आप पढ़ सकते हैं कि गमलीएल नाम एक फरीसी था जो व्यवस्थापक और सब लोगों में माननीय था, रिस्पेक्टेड था। उस व्यवस्थापक के पांव के तले बैठकर वो पढ़ाया गया था। कौन? पौलुस। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अनुग्रह पौलुस पर हुआ, शाऊल पर हुआ, जो हम प्रेरितों के काम 22 अध्याय में पढ़ते हैं कि किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के जीवन में आया, कि जब वो दमिश्क के निकट पहुंचा तो क्या हुआ था कि दोपहर के लगभग एक बड़ी ज्योति आकाश से मेरी ओर चमकी। आप ये शब्द आप जब सुनेंगे, दोपहर के लगभग यानी दिन के समय में भी एक बहुत बड़ी ज्योति शाऊल ने अपनी ओर देखी, मेरी चारों ओर चमकी और मैं भूमि पर गिर पड़ा और क्या शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने उत्तर दिया कि हे प्रभु तू कौन है। अब किस तरह से परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के जीवन में प्रकट हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह शाऊल के जीवन में हुआ ताकि वो शाऊल के जीवन के द्वारा परमेश्वर अपने योजना के तहत उस कार्य को पूरा कर सके। तभी शाऊल कह रहा है कि मैं परमेश्वर के अनुग्रह से इस कार्य को कर पाया हूँ। उस सबसे बढ़कर भी परिश्रम किया, लेकिन मेरी ओर से नहीं आ। परमेश्वर का जो अनुग्रह पौलुस के जीवन में हुआ, वो उस पर घमंड कर रहा है इस बात को कि जो कार्य मेरे द्वारा किया गया वो मेरी सामर्थ्य नहीं, मेरी योग्यता नहीं, बल्कि परमेश्वर के अनुग्रह से हुआ। लेकिन आज मैं और आप इस बात पर घमंड करने लगते हैं कि परमेश्वर के अनुग्रह को हम भूल जाते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस को भूल जाते हैं कि आज जो कुछ मेरे पास है वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, जो आज मैं हूँ वो परमेश्वर के अनुग्रह से है, मेरे पास आज जो मकान है परमेश्वर के अनुग्रह से है, मेरे पास जो अच्छी नौकरी है परमेश्वर के अनुग्रह से है, मेरे विवाहिक जीवन परमेश्वर की आशीष के तले, परमेश्वर की निकटता में, ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। जो मैं कार्य कर पा रहा हूँ, जो समाज में मेरा एक दर्जा है, या जो समाज में मेरा एक रिस्पेक्ट है, वो परमेश्वर के अनुग्रह से। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम मनुष्य के शब्द क्या होते हैं कि मैंने ऐसा किया था तब ऐसा हुआ, मैंने नौकरी की, मैंने इतना कमाया, मेरी इतनी सैलरी है, तब मैंने इस काम को पाया है। लेकिन क्या हम परमेश्वर की उपस्थिति को या परमेश्वर के अनुग्रह को पहले नंबर पर रखते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से है। अगर आज परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में ना हो, अगर अगले ही पल मेरे अंदर से परमेश्वर का अनुग्रह ना हो, सांसें ना रहे, तो क्या मैं कुछ और कर पाएंगे हम जीवन में? क्या मैं कुछ और कर पाऊंगी या आप कुछ और कर पाएंगे जो हम प्लान करते हैं? नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही मेरे पास व आपके पास सब कुछ है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का अनुग्रह जैसे ही शाऊल पर हुआ तो उसने ज्योति चमकी, इतनी ज्योति उसकी आंखों पर पड़ी कि उसको दिखना भी
बंद हो गया, बल्कि अपने साथियों के हाथ को पकड़ के वो दमिश्क में चला गया। यहां से शाऊल का जीवन परमेश्वर के अनुग्रह से परिवर्तित हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और वो शाऊल से पौलुस बन गया। आज हम इसी बात को सीख रहे हैं मेरे प्रियो, कि परमेश्वर का अनुग्रह जैसे ही शाऊल के जीवन में हुआ, वो पौलुस बन गया। और पौलुस ने परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर के संदेश को कहां कहां तक नहीं पहुंचाया। वो जगह जगह, हर देश देश में जाकर, हर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर, यहाँ तक कि कैदी बनने पर भी उसने परमेश्वर के संदेश को लिखा व लोगों को सुनाया। वो परमेश्वर के अनुग्रह को जान गया कि परमेश्वर का अनुग्रह जो मेरे जीवन में हो रहा है वो किस उद्देश्य के लिए हो रहा है। आज क्या मैं इस बात को जान पा रहे कि परमेश्वर जो मुझ पर दया किया हुआ है, ये परमेश्वर का अनुग्रह जो मुझ पर, मेरे परिवार पर अब तक बना हुआ है, यही परमेश्वर का अनुग्रह है जो वचन में हम बोलते हैं कि परमेश्वर की महान करुणा का फल है कि हम मिट नहीं गए। प्रेज द लॉर्ड। इतनी महामारियों के दौरान जो आजकल हम फिर से न्यूज में सुन रहे हैं कि केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, वो फिर से वो थर्ड वेव आ रही है। बहुत से हम न्यूज में, बस हमारा कान न्यूज पर लगा रहता है, हमारी आंखें उस समाचार में ढूंढ रहे हैं कि क्या हमारी अपडेट चल रही है या क्या न्यूज चल रही है। लेकिन मेरे प्रियो, उस बात को सीरियसली ना लेते हुए हम इस बात को प्रभु के सामने रखे। परमेश्वर आपका हम धन्यवाद करते हैं, आप ही का अनुग्रह है जो हम अब तक सुरक्षित हैं, जीवित हैं, हमारे परिवार सुरक्षित है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाएंगे तभी हम हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हम देखने पाएंगे। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, हर पल धन्यवाद दें, क्योंकि हर सांस प्रभु के अनुग्रह से है। प्रेज द लॉर्ड। हम मनुष्य अपने आप से कुछ नहीं कर सकते। भजन संहिता 115 उसके 15 से 18 पद में लिखा है, यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो, कि यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। यानी जितनी ब्लेसिंग मेरे जीवन में, मेरे परिवार में है, वो परमेश्वर की ओर से है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हमने अपने आप से कुछ नहीं किया। अगर मैं कहूं कि मैं एक सरकारी नौकर हूं या मुझे अच्छी सैलरी मिलती है तो मैं अपने आप से कुछ कर पा रही हूँ? नहीं मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर मुझे वो नौकरी ना देता तो मैं किस प्रकार से इतनी ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सकती? ये सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है, और ये सारी ब्लेसिंग्स परमेश्वर की ओर से हमें मिली है। आगे लिखा है, स्वर्ग तो यहोवा का है और पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर कहाँ रहता है? स्वर्ग में। और हम मनुष्य को उसने क्या दिया? ये पृथ्वी। इस पृथ्वी को हम मनुष्य ने कैसी बना दी है? इस पृथ्वी को हम मनुष्यों ने, जो परमेश्वर ने हमें दी, हमने उसे कैसी बना दी है? आगे वचन में बताया गया है, भजन संहिता 115 के 17 पद में, मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। प्रेज द लॉर्ड। यानी इस पृथ्वी को मनुष्य को दी है परमेश्वर ने, और मृतक चुपचाप पड़े हैं, वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है, भजनकार दाऊद हमें ये समझाने जाते हैं कि इस पृथ्वी पर जब तक हमारा जीवन है, जब तक हमारे अंदर सांस है, तब तक हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के अनुग्रह का वर्णन कर सकते हैं, हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में लोगों को बता सकते हैं, जब तक हमारे अंदर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा सांसें हैं। क्योंकि वचन में क्या बताया कि मृतक तो चुपचाप पड़े हैं, वो यहाँ की स्तुति नहीं कर सकते। यहाँ का मतलब परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते, अपने पिता परमेश्वर की स्तुति नहीं कर सकते। लेकिन 18 पद में भजनकार दाऊद कहते हैं, परंतु हम लोग यहाँ को अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कौन धन्य कहता रहेगा? हम लोग जो परमेश्वर के अनुग्रह को जानते हैं, परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। हम जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है, अपने पिता परमेश्वर का हम धन्यवाद करते रहेंगे, उसके अनुग्रह के बारे में सबको बताएंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में क्या हुआ है, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा मैंने अब तक अपने जीवन में क्या क्या पाया है, और उसके अनुग्रह के द्वारा मैंने अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की कितनी महिमा की है। आज परमेश्वर मुझसे
और आपसे शाऊल के द्वारा, पौलुस के जीवन के द्वारा आज मुझसे आपसे बात कर रहा है कि जो अनुग्रह परमेश्वर का मेरे जीवन में और आपके जीवन में है, उस अनुग्रह के द्वारा हमने परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से की है और किस प्रकार से कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 5 पद में लिखा है, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, और हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से। प्रेज द लॉर्ड। ये जो योग्यता है वो परमेश्वर की ओर से, क्योंकि हम अपने आप में कोई भी योग्यता नहीं रखते। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिलिपियो 4:13 में लिखा है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और ये सामर्थ्य परमेश्वर की ओर से मिलती है मेरे प्रियो। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही हम सब कुछ कर सकते हैं, चाहे कितनी कठिन परिस्थितियां आए, चाहे कोई भी महामारी आए, चाहे किसी प्रकार के विपरीत हालात हमारे जीवन में आए, या आसपास अपने चारों हम दृष्टि करें, अगर विपरीत हालात हमारे चारों ओर पाए जाते हैं, लेकिन हमें इस बात को याद रखना है कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में है, मेरे परिवार के जीवन में है, आपके परिवार में है, आपके जीवन में है। तो इस बात को हमें हमेशा याद रखना है। और जब परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है तो उसकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। इन विपरीत हालातों में भी हम परमेश्वर के वचन को थाम कर स्थिर रह सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बस हमें इस बात को मानने की जरूरत है मेरे प्रियो। जैसे कि 1 तीमुथियुस 1 अध्याय के 15 पद में लिखा है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य हो कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि हम पापियों के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आ गया। प्रेज द लॉर्ड। और जिस प्रकार से पौलुस के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, और उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर के प्रेम के बारे में पौलुस ने जगह जगह जाकर सुसमाचार सुनाया, परमेश्वर का संदेश बांटा। आज हमारे पास भी मौका है मेरे प्रियो, कब हमारा जीवन फुल स्टॉप हो जाए, हम तब तक परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से करने पाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को आशीषित करे, अपने अनुग्रह में बढ़ाए, और परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सब सामर्थ्य को पाए, और हर विपरीत हालातों में परमेश्वर का हम हर पल धन्यवाद दे। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। तो आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु जी हम आपके नजदीकी में आते पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति में है खुदावंद। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आज आपने हमें इस वचन को सिखाया खुदावंद ईश्वर राजा, कि हम आज जो कुछ भी है परमेश्वर आपके अनुग्रह से है पिता। हम मनुष्य में कोई योग्यता नहीं कि जो अपने आप से कुछ कर सके। अगर पिता परमेश्वर हम कोई भी योजना बनाते पिता परमेश्वर, वचन में लिखा है चिट्ठी तो लिखी जाती है लेकिन उसका डालना, उसका निकलना यहोवा की ओर से आता है। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके अनुग्रह के द्वारा सब कुछ संभव है पिता, और आपकी सामर्थ्य के द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। और पिता परमेश्वर, जब कि खुदावंद ईश्वर राजा आपने हमें अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया है, अब तक जीवित रखा है, इन विपरीत हालातों में भी पिता परमेश्वर हम सब भाई बहन पिता परमेश्वर इस बात को हम समझ सके कि आपका अनुग्रह जो हमारे जीवन में हो रहा है, उस अनुग्रह को हमें किस तरह से आपकी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना है खुदावंद। प्रार्थना विनती करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस समय आपके उपस्थिति में है पिता परमेश्वर, हर एक को नाम बनाम आशीषित कीजिएगा, उनके परिवारजनों को प्रभु जी आशीषित कीजिएगा, अपने अनुग्रह में बढ़ाइएगा, अपनी सामर्थ्य में बढ़ाइएगा पिता परमेश्वर, ताकि खुदावंद ईश्वर राजा हमारे सभी भाई बहन अपने घराने समेत खुदावंद आपके नाम की हम तारीफ कर सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर, जितने भी दास दासी खुदावंद ईश्वर राजा आपके वचन का प्रचार करते पिता, हर एक के जीवन को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते, उनके राह में आने वाली हर एक बाधाएं, हर एक विपत्तियां प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से दूर होने पाए। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर हमारे लिए खुदावंद ईश्वर राजा, जबकि पिता परमेश्वर आपने सेवा कार्य हमें दिया पिता परमेश्वर, हमें कोई ऐसी योग्यता नहीं खुदावंद, लेकिन सच में खुदावंद ये आपका अनुग्रह है पिता परमेश्वर, कि आज हम जो कुछ भी है प्रभु जी आपके अनुग्रह से खुदावंद, और आपके अनुग्रह के द्वारा खुदावंद ईश्वर राजा आपके सामर्थ्य से भरकर हम आपके वचन को पिता परमेश्वर अपने भाई बहनों में बांट पा रहे हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर।
प्रार्थना विनती करते खुदावन के पवित्र आत्मा की अगुवाई में होते हुए हम आपकी निकटता में दिन प्रतिदिन प्रभु जी बढ़ने वाले बन सके, आपके वचन की रोटी हमको हम तोड़ने वाले बन सके। आज की रात पिता परमेश्वर में संभालना, प्यारी मीठी नींद दीजिएगा ताकि आपकी इच्छा अनुसार सुबह का प्रकाश सबको हम देखने पाए और अपने जीवन से एक बार फिर से प्रभु जी आपके नाम की महिमा को करने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे। और कल के लिए सूचना इस प्रकार से है, कल 7 से 8 रेवरेंड सुरेश चिनप्पा जी जो छत्तीसगढ़ से हैं परमेश्वर के कलाम को लेकर आएंगे, और 8 से 9 बजे रेवरेंड कुणाल मुखर्जी जो हैदराबाद से हैं वो परमेश्वर के कलाम को बांटेंगे। और हमारे इन्हें दोनों अजीजों को अपनी प्रार्थना में याद रखें और हमें भी, हमारे परिवार को भी अपनी प्रार्थना में उठाए रखें ताकि हम परमेश्वर की सेवा को निरंतर बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के परमेश्वर के इस कलाम को हम बांटने वाले बन सके। और प्रभु आप सभी को बहुत आय से आशीषित करे और आप भी परमेश्वर के अनुग्रह में होते हुए, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरकर परमेश्वर के इस समाचार को, संदेश को दूसरों तक आप जरूर शेयर करें। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।